के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा है भाई चिंता क्यों करता है रे, रुक जा। तो भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी अवतार बना दिया और मोहिनी अवतार को लेकर के राक्षसों के पास गए। जैसे ही राक्षसों ने मोहिनी अवतार भगवान का दर्शन किया, आह सारे देवता घायल हो गए। कहते हैं अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या वयम वया। अहो रूपम, देखो देखो मोहिनी का रूप देखो कितना प्यारा है। एक कहता है रूप देख रहा है, बाल नहीं देख रहा है, कितना प्यारा। एक कह रहा है बाल देख रहा है। ऐसे मोहिनी भगवान का वर्णन करने लगे। सारे दैत्य घायल हो गए। उसी समय शिवजी भी मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गया। नारायण की मोहिनी अवतार को देख करके शिवजी बाबा भी मोहित हो गया। शिवजी भगवान का तेज निकला और सप्तऋषियों ने वो उठाया और अंजनी मां के गर्भ में कानों द्वारा डाल दिया। उन्हीं अंजनी मां के घर में ही उन हनुमान जी का ही उन शिवजी का अंश ही हनुमान प्रकट हो गया। बोला हनुमान जी महाराज जय। शंभुर के यो कपितनुर महाबल पराक्रमा। इसलिए ये जो हनुमान जी हैं ये शिव जी के ही अवतार। हे ऋषियों, इनके अंदर इतना बल इतना बल इतना बल है कि इन्होंने सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके ही खा लिया। हनुमान शाह कपिशा शिशुरेव महाबला रवि बिंबक्षयाक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। ज्ञात्वा लघु फल समझ करके सूर्य भगवान को ही गटक दिया। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जिनके अंदर अत्यंत बल और पराक्रम है। देखो इधर सुनो, हमारे भगवान नारायण जब राम जी बन करके आए ना तो शिवजी बाबा हनुमान बन करके आ गए। और वही भगवान नारायण जब कृष्ण बन करके आया, कृष्ण बन करके, ध्यान से सुनो जरा, तो वो जो शिवजी थे ना वो बांसुरी बन करके आ गए। इसलिए लिखा बंसस्तु भगवान रुद्र। अरे कन्हैया के हाथों पर जो बांसुरी है वो कोई साधारण बांसुरी नहीं है, वो साक्षात भगवान शिव है। इसलिए जब वो वृंदावन की बांसुरी बजती थी तो त्रिलोक मोहित हो जाता था। अरे वृंदावन में कन्हैया बांसुरी बजा रहा है और यमुना में जो जल बह रहा है वो जल भी रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। पाषाणो द्रवत्वम यमुना यह ताठिनत्वम। अरे जो गोवर्धन के जो पर्वत हैं वो जब बांसुरी की धुन को सुनते हैं तो पत्थर पिघल जाता है। और यमुना जी का जो निर्मल जल है वो कठोर हो जाता है, पत्थर बन जाता है। अब बताओ पत्थर का धर्म क्या है? कठोर होना। जल का धर्म क्या है? शीतल होना, निर्मल होना। लेकिन गजब हो गया, जब कन्हैया की बांसुरी बज रही है तो पत्थर पिघल रहा है, लेकिन जब कन्हैया की बांसुरी बज रही है जो निर्मल जल है वो कठोर हो रहा है। क्योंकि ये बांसुरी कोई साधारण नहीं है, ये बांसुरी ही भगवान शिव है। बंसस्तु भगवान रुद्र। इसलिए बंसी बनकर के हमारे भगवान शिव जी प्रकट हो रखे। इसलिए वृंदावन में यदि सबसे ज्यादा चिड़ यदि होती है तो गोपियों को सबसे ज्यादा चिड़ बांसुरी से ही होती है। एक गोपी तो कहती है सुन न सकी सुन न सकी सुन न सकी, इस कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना सकी, ये बांसुरी हमारी सौतन है सौतन है सौतन है। बोले सौतन क्या है? बोले देखो ना सखी, इस कन्हैया से, हमारे कन्हैया से ये बांसुरी अपनी सेवा करवा रही है। बोले सेवा क्या करवा रही है? बोले देखो जब इस बांसुरी को थकान लगती है ना तो कन्हैया के लिए कहती है कन्हैया मुझे थकान लगी है, मुझे विश्राम करना है। तो कन्हैया इसको अपने हथेली के पलंग पर सुला देते हैं, सो जा बांसुरी। तो सो जाती है बाबरी बांसुरी। तब कहती है बांसुरी, ये बाबरी बांसुरी कन्हैया पलंग तो तुम्हारा बहुत प्यारा है पर तकिया की कमी पड़ रही है, तकिया भी तो लगाओ। तो कन्हैया तकिया कहां से लाएं? तो कन्हैया अपने ओंठों का ही तकिया लगवा देते हैं, सो जा बांसुरी। तब सो जाती है बांसुरी। तब कहती हैं सखी अरे तकिया भी बहुत प्यारा है, बिस्तर भी बहुत प्यारा है कन्हैया, पर मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पैर भी तो दबाओ।
तो कन्हैया पैर कैसे दबाएं? तो कन्हैया अपनी कोमल कोमल उंगलियों से इसके पैर दबाते हैं। और जब फिर कहती है पैर भी तुम बहुत अच्छा दबा रहे हो कन्हैया, पर गर्मी बहुत पड़ रही है, जरा थोड़ा पंखा भी तो करो। अब पंखा कन्हैया कैसे करें? तो कन्हैया फूंक मारते हैं, और फूंक मार करके जब कन्हैया के कान में, ये नाक में जो नाशाग्र मोती है, नाशाग्र वर मोक्ति कम कर तले वेणु, जब वो नाशाग्र मोती गिरता है ना सखी, तो ऐसा लगता है कि कन्हैया चमर ढुल, ऐसा लग रहा है कि कन्हैया चमर ढुला रहे हो ठाकुर जी की। इस प्रकार से कन्हैया उस बाबरी बांसुरी की सेवा करते हैं। बोलो जय श्री राम। जब वेणु गीत में लिखा, जब आप यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो एक बार मुझसे भी जरूर करवाना, एक बार सुन लेना जरा भागवत कथा कैसी होती है, क्या चरित्र कन्हैया के तुम्हें सुनने के लिए मिलेंगे। बोलो जय श्री राम। अभी तो हमने शिव पुराण सुना, अभी कृष्ण चरित्र भी सुनेंगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान जय। इसलिए वृंदावन में जो बांसुरी है वो साक्षात शिव है। तो कहने का भाव मेरा ये था कि भगवान नारायण जब राम जी बन करके आए तो शिवजी बाबा हनुमान बन करके आ गया, और जब वही भगवान नारायण जब कृष्ण बन करके आए तो कन्हैया वो शिवजी बांसुरी बन करके आ गया। बोले बंसी वाले की जय, कर भगवान की जय। तो हनुमान जी जो हैं वो साक्षात शिव जी के ही अवतार हैं। अब हनुमान जी तो थोड़े बड़े हुए, अब हनुमान जी को पढ़ना था, पढ़ना लिखना था। किसके पास जाएं? तो सूर्य भगवान के पास गए कि मुझे पढ़ाओ। सूर्य समझ गए नहीं पढ़ाया तो ये गड़क सकता है, तो पढ़ाना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ही पढ़ाया। हनुमान जैसा बुद्धिमान नहीं है कोई, हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है दुनिया में कोई, लेकिन हनुमान का भी जो गुरु है ना वो सूर्य है। जगत रूपस्य सूर्यस्य, अरे सूर्य भगवान तो जगत का रूप है, हमारा जीवन सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। जब तुम सूर्य की आराधना करते हो तो तुम निरोग रहते हो, और जो लोग सूर्य की आराधना करते हैं नहीं करते हैं वही लोग ही रोगी रहते हैं। इसलिए भाई बहन माताओं, सूर्य उदय से पहले उठा करो, बीमारी नहीं लगेगी। सूर्य उदय हो गया तब तुम्हारा आंखें खून लग गया, जब तुम्हें चाय है। देखो आजकल का मनुष्य सूर्य उदय हो रहा है तब उठ रहा है। अरे सूर्य उदय के बाद तो राक्षस उठता है भाई, राक्षस। ये तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। बोलो जय श्री राम। क्या तू राक्षस बनना चाहता है? बोलो जय श्री राम। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो राक्षसी होते हैं, वो पशु होते हैं, पशु जो सुबह उठ करके पूजा पाठ आराधना नहीं करते हैं। कौन से पशु? स्वपिट बरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुष पशु। स्वपिट बरा स्वान इस दुनिया में किसकी प्रशंसा करता है? कुत्ता। इधर सुनो, जो लोग अपने में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इधर देखो, एक वहां से लड़ रही है, यहाँ से लड़ रही है, जिनका काम ये लड़ना, उसकी प्रशंसा इस दुनिया में, संसार में कुत्ता करता है। कुत्ता कहता है देखो देखो, जैसे हम लोग भौंकते हैं ना, एक वहां से कुत्ता भौंक रहा है, एक यहाँ से वो। ऐसे ये मनुष्य हमारे जैसे युद्ध कर, लड़ाई कर रहा है। बोलो जय श्री राम। वो कुत्ते के समान स्वबिट वरा। दूसरा प्रशंसनीय है वरह। अरे जिन लोगों का एक काम बन गया पैसा कमाना, पैसा धन कमाना, पैसा कहां से आएगा? धन कहां से आएगा? जो लोग केवल धन कमाने के लिए ही संसार में जीते हैं, ऐसे लोग सुअर के समान होते हैं। इधर देखो, पुराने जमाने में लोग ना लोगों के पैसे से डरते थे, बेमानू पैसा निकाया, बुद्धि खराब हो जाएगी बुद्धि, और मेरी नहीं बोली तो हमारी बच्चों को बोली। आज ऐसा नहीं सोच रहा है, जहां से पैसा मिला हड़प ले भैया, किसी का भी खा ले, चल अंदर रख किसको, है ना? यही चल रहा है ना आजकल। वो लोग शुगर के समान होते हैं।
जो सुअर कुछ नहीं देखता, अच्छी जगह है या बुरी जगह सीधे घुसता है। गंदा नाला भी है तो वहां भी घुसेगा, और अच्छी जगह है तो वहां भी घुसेगा। इसके समान होते हैं वो लोग। स्वाबिट वराऊं खरे। तीसरा प्रशंसनीय ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जो थोड़ा पैसों वाला बन गया, धन वाला बन गया, पैसों वाला बन गया, बहुत बड़ा घमंडी हो गया, या कोई सरकारी नौकरी, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा धन आ गया है ना, ओ सिर उठा करके चलता, गर्वेणो तुंग सिर उठा करके चल रहा है। अब तो ये दादा को भी देखो, दादा को भी संसार अब परिणाम, अब तो हम सरकारी नौकरी, अब कदम जो उन परिणाम जो गुजर उन परिणाम नहीं कदा। ऊंट कहता है, ऊंट कहता है जैसे हम हैं ऐसी ये मनुष्य भी है, जैसे हम लोग सिर उठा करके चलते हैं ऐसे ये मनुष्य भी चल रहा है। इसलिए मेरी माँ ऊंट नहीं बनना है। स्वबिट वरा होस्ट खरे। खरे यानी गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? इधर सुनो जरा, गधा कहीं देखी थे हंसुत बल गधा। जिन लोगों ने एक ही नियम बना रखा है घर में रहना, बुढ़िया हुई बुढ़िया, फिर भी कहा तो बाबा जी भजन करा, थोड़ा कथा करा, उनमें ही मन थोड़ा, तब बोला कथा ही करूं थे मैं मेरी नाचड़ी भी हो थे जो तीन को टेंशन नहीं आज। अब बताओ टेंशन नहीं, कथा कराओ, कुछ भजन कीर्तन नहीं। जब तक मैंने नातनी की शादी नहीं करवाई तब तक मैं भजन करने वाला, कथा करवाने वाला नहीं। गधा भी कहता है, गधा भी कहता है कि मैंने अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, बहुत ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, पर आज तक किसी भी गधा को कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला। गधा कहता है मेरा मालिक मुझे जब भी देता था ना तो डंडे ही मारता है। गधा किसी भी गधा को आजकल कोई पुरस्कार नहीं मिला। उसी प्रकार आजकल के लोग भी, ये दुनिया तुम्हारे बच्चे तुम तक तभी तक पूछ रहे हैं जब तक दादाजी पेंशन देने लगे अपनी। और जिस दिन इन्होंने देना बंद कर दिया ना, दादा ने तुम्हें देना बंद कर दिया ना, तब बला दही ना। जब हम चार भाई तुम्हें ठेका लेने जावत बड़ा भाई क्या बुढ़िया ठेका लेने, बड़े भाई क्या चले जाओ। जब हम चार भाई हैं, जब बंटवारा बराबर हुआ है तो वो भी सेवा करेगा। बताओ, तब वो बाप रोता है, तब वो बाप कहता है जिसके लिए मैंने इतना किया वही कह रहा है ऐसा। एक पिता की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं मेरी माँ। एक पिता तभी रोता है, पहली बार तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई करता है एक पिता, तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बार तब रोता है जब बुढ़ापे में उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखता। सुन रहे हैं? यही बच्चे कहते हैं जब हम चार भाई पे जाते पड़ा भाई, ऐसे ही कहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो जय श्री राम। इसीलिए गधा तुम्हारी प्रशंसा करता है। मानव जीवन जो है भगवान की भक्ति के लिए मिला है, मानव जीवन ये सब करने के लिए नहीं मिला है। बोलो जय श्री राम। अरे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ये शरीर, जब भगवान कपिल कहते हैं अपनी माँ से, हे माँ ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो घर वाले लोग ऐसा निकाल देते हैं जैसा कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है। एक किसान बैल को कब तक पालेगा? जब तक बल्द तक हौलान लगियों। और बैल ने यदि हल चलाना बंद कर दिया तो घास भी देना बंद कर छोड़ देता है। जब भगा देता है किसान उसे। वैसे ही जब तक पिताजी के पास पैसे हैं, जब तक देख रहे हैं कि पिताजी दे रहा है, तब तक खूब सेवा करेगा। जब देख लिया कि अब देना बंद कर दिया, ये सब बेटी देने लगे पड़ी, तब बोल देता हम ठेका ले जा भजन करा, हरिद्वार जाओ हरिद्वार। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान का भजन करना ही इस जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए मैं कह रहा सुबह उठा करो,
और सुबह उठ करके जो मानव जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है भगवत प्राप्ति, उसके लिए अपने जीवन के 15 मिनट जरूर निकाला करो। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान हनुमान जी भी सूर्य नारायण के पास पढ़ने के लिए पढ़ लिख करके जब विद्वान हो गए तो सूर्य भगवान से हनुमान जी बोले, गुरुजी दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सूर्य भगवान ने कहा, बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा, तू बड़ा खतरनाक है, तुम मुझे ही खा लेता है, जब तो मुझे कुछ नहीं। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मैं बिना दक्षिणा का जाऊंगा नहीं, दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। बोलो। तो सूर्य भगवान ने कहा, हे हनुमान, यदि तू मुझे दक्षिणा ही देना चाहता है तो मेरा एक अंश है शुक्रीव, जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, यदि दक्षिणा चुकाना चाहता है तो मेरे शुक्रीव की रक्षा कर, उसका कवच बन करके उसके सामने खड़ा रह जा, और मुझे तेरे से रक्षा कुछ नहीं चाहिए। तब सूर्य भगवान की आज्ञा से हनुमान जी आते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर उस सुग्रीव की रक्षा करते हैं। आगे आप जानते हैं कि सुग्रीव कहता है कि हे हनुमान जी, तुम जाओ और पता लगाओ कि वो 2 राजकुमार कौन है जो सामने से आ रहे, कहीं मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए तो नहीं भेज दिया। जाओ हनुमान और पता लगाओ। तब राम जी से हनुमान जी मिलते हैं। आगे राम कथा आप सब जानते हैं। तो सूर्यज्ञया तदंसस्या शुक्रीवश्यान्तिकं ययो मातुभ्यायामनुप्राप्ता द्वादशा कपिशत